सभी को नमस्कार, जोहार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। से हमने होश संभाला तब से मैं सुनता आ रहा हूं कि जंगल राज बिहार में जंगल राज था। बिहार में सरेआम डकैती हो जाती थी, सरेआम लूट मार हो जाता था और सरेआम लोगों की हत्याएं हो जाती थी। ये सब सुनने को शुरू से मिल रहा है और ये बहुत बड़े भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता भी कहते हैं और जो भी समाज में अंधभक्त फैले हुए हैं, जो फेसबुकिया फ्रेंड हैं, फेसबुकिया ज्ञान रखने वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, वो हरदम यही याद दिलाते हैं कि जंगल राज था बिहार में। और इस समय सुशासन की सरकार है, इस समय मंगल राज चल रहा है। यहाँ पे कोई हत्या नहीं है, बहुत विकास हो गया है और तमाम तरीके की अपनी बातों को बताते रहते हैं और लोगों को गुमराह करते रहते हैं। तो आप सभी लोग जुड़े और हम आज बात करेंगे उस जंगल राज की हम बात करेंगे जहां पे गरीब, दलित और पिछड़ों को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। उस जंगल राज की हम बात करेंगे जहां पे लोगों को खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था। उस जंगल राज की हम बात करेंगे जहां पे लोगों को कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस जंगल राज की हम बात करेंगे जहां पे अगर एक पिछड़े दलित का लड़का अगर पैंट शर्ट नया पहन के किसी समानतावादी सोच के दरवाजे से गुजर जाता था तो उसको बांध के पीटा जाता था। उस हम जंगल राज की बात करेंगे कि किसी भी बड़े जाति के दरवाजे से अगर आप गुजरते थे तो चप्पल को अपने सर पे लेके जाते थे। उस जंगल राज की हम बात करेंगे जहां पे सरेआम दलित और पिछड़ों को पीटा जाता था। उस जंगल राज की हम बात करेंगे जहां पे पिछड़े दलित की महिलाओं को औसतन ढकने का अधिकार नहीं था। उस जंगल राज की बात करेंगे जहां पे छुआछूत था, अगर कोई दलित और पिछड़े का कोई सामान छू देता था तो उसको लोग पहनते नहीं थे, उसको लोग खाते नहीं थे। उस जंगल राज की हम बात करेंगे जहां पे समानतावादी सोच के लोग पिछड़े दलितों को जीने नहीं देते थे। और आज ये लोग कहते हैं कि ये जंगल राज था। 1990 का दशक था जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने और उस समय ये हाल था कि लोगों को, दलित पिछड़ों को खटिया तक बैठने नहीं दिया जाता था। कोई बड़े जाति का अगर जा रहा, बड़े जाति का लड़का जा रहा है, बड़े जाति पर का घर का जा रहा है, उसके सामने आप खटिया पे नहीं बैठ सकते थे। कोई बड़े जाति का अगर दरवाजे से आपको गुजरना है तो चप्पल आप पहन के नहीं जा सकते थे, चप्पल को अपने सर पे लेके जाना पड़ता था। इन सब चीजों को आदरणीय लालू यादव जी ने खत्म किया। आदरणीय लालू यादव जी ने पिछड़े दलित को सदन में भेजने का काम किया, बड़े बड़े लोगों को नेता बनाया, दलितों को नेता बनाया, जिनको लोग जीने तक नहीं देते थे उस जंगल राज में। उस जंगल राज को अगर कोई खत्म किया तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने खत्म किया। इसीलिए इन समानतावादी सोचों को और उच्च बिरादरी के लोगों को लालू प्रसाद यादव जी पछते नहीं हैं। और आज कल के ये जो लौंडे हैं, आजकल के लौंडे जो ये फेसबुकिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, जो दलित और पिछड़े समाज के ही लड़के हैं, लालू यादव जी का जंगल राज दिखाते हैं कि लालू यादव जी का तो जंगल राज था। अरे तुम अपने बाप दादाओं से पूछना, तुम्हारे बाप दादाओं को खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था, तुम्हारे बाप दादाओं को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, तुम्हारे बाप दादा किसी भी उच्च जाति के लोगों के घर के सामने से जाते थे तो अपने चप्पल को सर पे लेके जाते थे। पूछना अपने बाप दादाओं से कि तुम्हारे बाप दादाओं को कुआं से पानी पीने का अधिकार था? तुम्हारे बाप दादा कुएं से पानी पी सकते थे? तुम्हारे बाप दादा किसी भी उच्च बिरादरी के लोगों के सामने उनके सामने बैठ सकते थे कुर्सी पे? इन दलित और जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी दलित और पिछड़े समाज के लोग आते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि तुम ये जो लोग दुहाई देते हो कि लालू यादव जी का जंगल राज था, तुम लोग ये बताओ कि उस जंगल राज में वो जंगल राज सही था कि लालू प्रसाद यादव जी ने तुम्हारे बाप दादाओं को ये अधिकार दिलाया कि तुम किसी के सामने बैठ के खा सकते हो, किसी के सामने तुम उठ बैठ सकते हो, किसी के सामने तुम चल सकते हो, किसी के बराबरी में कुर्सी लगा के बैठ सकते हो? ये अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने और बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने। इन लोगों के संघर्षों की देन है कि आज तुम लोग चैन से जीते हो और सब आंख से आंख मिला के बात कर सकते हो। आज कोई उच्च बिरादरी का कोई यहां तक हिम्मत नहीं करता कि तुम्हें उंगली दिखा के बात कर सके। ये किसी की देन है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव की, आदरणीय मुलायम सिंह यादव की। और आज कल के लौंडे, पिछड़े समाज के लड़के इन्हीं लालू प्रसाद यादव और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को गालियां देते हैं। कहते हैं इनके शासनकाल में तो कोई विकास नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ।
तुम अपने बाप दादा से पूछना कि वो जंगल राज क्या था, जहां पे तुमको कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, तुमको खटिया पे बैठने नहीं दिया जाता था, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे, तुम एक नया कपड़ा तक नहीं पहन सकते थे। तुम उच्च बिरादरी के जो 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 लोगों का घर रहता था, उसके अगर रास्ते से तुम जा रहे हो तो तुम्हें चप्पल निकाल के अपने सर पे रख के लेके जाना पड़ता था। आज तक जो ये नए नए लौंडे पैदा हो रहे हैं, जिनको ABCD तक नहीं आता है, वो भी फेसबुक पे लिखते हैं जंगल राज, लालू जी का जंगल राज था। और आज तुम ये लोग झंडा जो ढोते हो, जय भाजपा जय भाजपा, ये वही भाजपा ही बैठे हैं सरकार में जो जो उच्च, आज भी वही नीच मानसिकता के हैं, आज भी नीच मानसिकता के भाजपा ही ऊपर बैठे हैं। जितने भी उच्च पोस्टों पे ये बैठे हैं, आज भी इनके माइंड में ये रहता है कि दलित पिछड़े का लड़का कभी भी आगे ना बढ़े, कभी भी उच्च पोस्ट पे ना जाए। लेकिन तुम लोग को ये दिखाई नहीं देगा, तुम लोग को दिखाई ये नहीं देगा। तुम लोग तो बस हिंदू बनने का धर्म है, हिंदू बनने की लालसा लगी हुई, मैं हिंदू मैं हिंदू। क्या उस समय हिंदुओं का वो नहीं था? क्या वो दलित पिछड़ा हिंदू नहीं है? दलित पिछड़ा हिंदू है कि नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूं, जो ये फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लड़के हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, दलित और OBC समाज का कोई भी लड़का हिंदू है कि नहीं है? अगर हिंदू है तो इतनी छुआछूत क्यों थी? उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं था। तुम्हारे भगवान जो इष्ट देव रहते थे, उनकी तुम पूजा नहीं कर सकते थे। अगर इसको किसी ने खत्म किया तो बिहार में आदरणीय प्रसाद लालू यादव जी ने, और उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने। आजकल के लंडों की ये तो बड़ी रेल है, बड़ी रील बनाते हैं, जय भाजपा, मैं हिंदू। अपने बाप दादाओं से पूछना तुम लोग की हालात क्या थी। तुम्हारे बाप दादा से पूछना कि तुम लोग की हालात क्या थी और कैसे जीते थे। अगर आज तुम नए जींस पैंट और टी शर्ट घूम के झाड़ के घूमते हो चौराहे पे ना, वो देन है आदरणीय लालू यादव की और आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की, कि तुम्हारे जाति का लड़का अब नेता बनता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनता है, तुम्हारे जाति का लड़का प्रधान बनता है। और आजकल तुम लोग उन्हीं को गाली देते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो फिर वही समय आएगा, अब फिर तुम लोग की वही हालात होगी। तो अभी भी जागो। और ये जंगल राज का उदाहरण देते हैं। आज का जंगल राज हम तुमको बता दें कि इलेक्शन चल रहा है बिहार में, और कुछ दिनों पहले मोकामा में दुलार चंद यादव की सरेआम हत्या कर दी जाती है, सरेआम हत्या की जाती है। और ऐसा जो अपने आप को बाहुबली समझता है, 100 लोगों की भीड़ लेकर के और एक निहत्थे आदमी को जान से मार देता है, वो अपने आप को बाहुबली बता रहा है, वो अपने आप को बाहुबली बता रहा है। वो उसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं और सजा आपता है, वो जेल में था। NDA की सरकार, यही भाजपा की सरकार उसको निकाल करके और चुनाव लड़ा रही है। अभी कुछ दिन पहले सिवान में एक पुलिस के उच्च अधिकारी की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि पटना PMC के हॉस्पिटल में लोग तमाम हथियारों के साथ घुस करके CCTV में आया था और तमाम वीडियो चले थे, उस तमाम हथियारों को लेकर गोली मारते हैं एक को। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे। एक पटना में सरेआम पुल से, फ्लाईओवर से एक व्यापारी को मार दिया जाता है और तमाम हत्याएं हो रही हैं, तमाम हत्याएं हो रही है। दिन दहाड़े लोग की हत्या की, बड़े बड़े व्यापारियों की जान मार दी जाती है। चाहे ये उत्तर प्रदेश हो और चाहे बिहार हो, यहाँ पे दोनों जगह भाजपा की गवर्नमेंट है और लोगों को सरेआम मारा जाता है। हम अपने अगर स्थानीय जनपद की बात करें तो यहाँ पे क्राइम रेट इतना ज्यादा है कि कब किसकी जान चली जाए, कभी किसको मार दिया जाए, इसका कुछ पता नहीं होता है। इन सब चीजों की देन है कि समानतावादी के सोच के जो लोग हैं, वो अभी भी पिछड़े और दलितों को देखना नहीं चाहते हैं। ये जंगल राज नहीं है, ये तो मंगल राज है, तो स्वर्ग राज चल रहा है। यहाँ पे तो लोग स्वर्ग में जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले लखनऊ में एक दलित समाज के बुजुर्ग को पेशाब तक पिला दिया जाता है। यह जंगल राज नहीं है, ये तो मंगल राज है भाई, ये स्वर्ग राज चल रहा है। बजाओ ताली, खूब तालियां बजाओ कि स्वर्ग राज में हो। ये राम राज्य है,
यहाँ पे तमाम हत्याएं हो जाती हैं, तमाम लड़कियों के बलात्कार हो जाते हैं, खुले में स्नैचिंग हो रही है, डुकैती हो रही है, और पुलिस थाने पे जाओ तो सरेआम गुंडई चलती है, FIR तक नहीं लिखा जाता है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोग देखे होंगे, एक सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ था कि यहीं देवरिया की, स्थानीय देवरिया, हमारे देवरिया की बहन, हमारी सालू चौरसिया, जिसका उच्च जाति के लोगों ने उसके घर में घुस करके उसके भाई और उसको सरेआम पीटा। वो बहन 3 दिन तक लगातार दौड़ती रही थाने पर, उसकी FIR तक नहीं लिखी जाती है। मेरे वीडियो डालने के बाद कुछ समानतावादी सोच के लोग नीचे कमेंट भर के मुझे गालियां दिए। एक तो यहां तक मुझे कह दिया कि तुम अहिरा हो। इन लोगों की सोच इतनी गंदी है कि क्या ही बताया जाए। लेकिन हमारे पिछड़े समाज और दलित समाज के, आदिवासी समाज के लोगों को अभी समझ ही नहीं आ रहा है। ये पहले वाला ही अपना राज्य कायम करना चाहते हैं, अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं कि तुम हमारे वहां गोबर उठाओ, तुम्हारा लड़का हमारे खेत में काम करे, तुम हमारे बराबरी में मत बैठो। यही इनकी सोच है अभी भी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का। वहां पर एक उच्च कास्ट की लड़की, जो तकरीबन उसकी 20-22 साल एज होगी, वो ये कहती है कि OBC तुम लोग शूद्र हो। अरे वाह भाई, ताली बजाओ। OBC वाले अपने आप को तो हिंदू बताते हैं भाई, हम तो हिंदू हैं। और वो लड़की वर्ण व्यवस्था उसके घर पे बताइए, उसका पालन पोषण कैसे किया गया होगा। उसको डेली उसके माइंड में ये चीजें भली गई हैं कि ये OBC वाले, दलित वाले और आदिवासी समाज के लोग ये शूद्र होते हैं। वर्ण व्यवस्थाओं में बांटा गया कि ये शूद्र होते हैं, ये लोग शूद्र हैं और इनसे तुम घृणा करो, इनसे छुआछूत, इनके शरीर से तुम टच मत हो जाना, नहीं तो बाप रे बाप तुम नरक में चली जाओगी। ये स्वर्ग राज चल रहा है भाई, स्वर्ग राज। ये स्वर्ग राज है और यहाँ पे स्वर्ग जैसा माहौल बना हुआ है। कभी किसी दलित पिछड़े के लड़के को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, पेशाब पिला दिया जाता है, चोटी काट दी जाती है। ये स्वर्ग राज चल रहा है। तो अभी भी हम अपने दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि अभी से भी आप लोग जागरूक होइए और अभी से भी आप लोग जगिए, नहीं तो आने वाला समय इतना दर्दनाक होगा और इतना भयावह होगा कि आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।